हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गुडनेस फार्मेसी। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे डिप्लोमा फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन। जैसे कि आपके एग्जाम आने वाले हैं या नेक्स्ट मंथ में आपके एग्जाम ही हैं, तो आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि 1 मार्क से क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। जैसा कि 1 मार्क से क्वेश्चन जनरली एमसीक्यूज एंड फिल इन द ब्लैंक्स ही पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ एग्जाम्स में डिफाइंस भी आ सकते हैं। डिफाइंस का आइडिया तो आपको होगा ही, और मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो भी डाल रखी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपसे शेयर कर रखे हैं फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट के। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर जाके देखिए, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 1 मार्क्स के क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, ये लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कुछ इसमें से क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं। एक तरह से आपके प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखें। द टर्म फार्माकोग्नोसी वाज कॉइन्ड बाय, फार्माकोग्नोसी टर्म किसने दिया था? ठीक है, तो वो कौन दिया, किसने दिया था? सिडलर ने। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा आपका सी वाला, फार्माकोग्नोसी टर्म दिया था सिडलर ने। सेकेंड क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग कौन सी होती है? आपने पढ़ा होगा कि दो टाइप का क्लासिफिकेशन है ड्रग्स का यहाँ पर, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग कौन सी होती है? वो ड्रग जिनका एक डेफिनेट स्ट्रक्चर रहता है, एक डेफिनेट सेलुलर स्ट्रक्चर रहता है। जैसे एग्जाम्पल लीफ, फ्रूट, बार्क, फ्लावर, इनका एक स्ट्रक्चर है, तो वो हमारी ऑर्गेनाइज्ड ड्रग होती है। और जिनका एक डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होता है, वो हमारी कौन सी होती है? अनऑर्गेनाइज्ड। एग्जाम्पल जैसे गम, रेजिन, ऑयल। ठीक है, जो भी हमें प्लांट से मिलते हैं नेचुरल फॉर्म में, वो हमारी कौन सी होगी? अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कौन सी अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है। तो ऑप्शंस में देखें तो फर्स्ट है मेरा विनका। तो विनका का लीफ यूज करते हैं तो वो ऑर्गेनाइज्ड है। सेकेंड है अर्जुना, अर्जुना का बार्क यूज होता है ड्रग की तरह, वो भी ऑर्गेनाइज्ड है। नेक्स्ट है नटमेग, नटमेग का फ्रूट यूज होता है तो वो भी ऑर्गेनाइज्ड है। नेक्स्ट है एसाफोइटिडा, एसाफोइटिडा हींग जिसे बोलते हैं, वो क्या होता है? गम रेजन होता है, तो वो सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, तो वो क्या है? अनऑर्गेनाइज्ड है, क्योंकि उसका कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं है। तो इसका आंसर जो रहेगा आपका वो रहेगा एसाफोइटिडा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें। तो विच ऑफ द फॉलोइंग क्रूड ड्रग कंटेन एल्कलॉइड, इसमें कौन सी ड्रग जो है वो एल्कलॉइड नेचर की है, जिसमें केमिकल जो है वो एल्कलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। तो हम पहले सेना की बात करते हैं। सेना हमारे क्या होता है? इसमें ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो सेना यहाँ पे आंसर नहीं रहेगा हमारा, क्योंकि इसमें ग्लाइकोसाइड होते हैं। नेक्स्ट हम देखें जिलेटिन, जिलेटिन एक फार्मास्यूटिकल एड है। ठीक है, उसमें एल्कलॉइड ग्लाइकोसाइड नहीं प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रहता है हमारा बेलाडोना। तो बेलाडोना जो होता है, इसमें जो केमिकल होते हैं वो हमारे एल्कलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसका आंसर रहेगा हमारा बेलाडोना। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायूरेटिक, डायूरेटिक कौन सी ड्रग है इनमें से? तो आपने अपने सिलेबस में भी देखा होगा कि डायूरेटिक्स में आपकी दो ड्रग दे रखी हैं, एक है पुनर्नावा, एक है गोखरू। ठीक है, दोनों डायूरेटिक प्रॉपर्टी शो करती हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपको पुनर्नावा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, हु कॉइन द टर्म न्यूट्रासिटिकल, न्यूट्रासिटिकल टर्म किसने दिया था? तो इसका आंसर है स्टीफन डी फेलिस। स्टीफन डी फेलिस ने टर्म दिया था न्यूट्रासिटिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ गार्लिक इज, गार्लिक जिसे लहसुन बोला जाता है, उसमें मेन कौन सा केमिकल प्रेजेंट होता है? कॉलिस्टीन, वेसिसिन, मारिस्टिसिन या फिर एलिसिन। तो गार्लिक का बोटेनिकल नेम होता है एलियम सटाइवम, तो उससे आप याद कर सकते हैं एलियम मतलब एलिसिन, तो इसमें क्या मिलता है हमारा? एलिसिन गार्लिक में केमिकल की तरह मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन, इसमें से कौन सी आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन नहीं है? आपने अपने सब्जेक्ट में पढ़ा भी होगा कोग्नोसी में कि इसमें जो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जो डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स हैं, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, उसमें से एक क्वेश्चन दिया गया है। तो आयुर्वेदिक सिस्टम में कौन सा आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन नहीं है? तो उसमें जो हमारी आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन कौन कौन सी होती है? असावा, भस्मा, गुटिका, ठीक है, अरिस्ता, तो ये सारी हमारी आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन। लेकिन जो क्रीम है वो हमारी आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन नहीं है, ये एलोपैथिक फॉर्मुलेशन में, एलोपैथिक मेडिसिन में आती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, जैसे मैंने बताया ऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होती हैं? जिसका एक डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें से कौन सी है? तो पहले हम देखते हैं अकेशिया। तो अकेशिया क्या है? बबूल, उसका हमारा क्या है? हम गम यूज करते हैं, तो गम हमारा क्या हो गया? अनऑर्गेनाइज्ड। सेकेंड बेंजोइन, बेंजोइन भी फार्मास्यूटिकल एड में आता नहीं है। ठीक है, जिंजर, जिंजर का हम राइजोम यूज करते हैं, जिसका एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका जिंजर, जिसका हम राइजोम ऑर्गेनाइज्ड ड्रग है।
ओपियम, ओपियम का भी लेटेक्स यूज करते हैं, ओपियम पॉपी, ठीक है, उसे लेटेक्स मिलता है तो वो भी हमारी अनऑर्गेनाइज्ड। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका जिंजर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9 इज हु इज द फादर ऑफ होम्योपैथी। होम्योपैथी का फादर कौन था? सैमुअल एहनमान, ठीक है, जो कि हमारे फादर है होम्योपैथी। नेक्स्ट है स्ट्राइल थ्रेड्स यूज टू टाई अप ब्लड वेसल आर नोन एज। आपने पढ़ा होगा कि हमारे सिलेबस में भी दे रखे हैं सर्जिकल ड्रेसिंग्स, फाइबर्स, सूचर्स एंड लिगेचर्स। तो मेन बेसिकली डिफरेंस क्या रहता है सूचर्स और लिगेचर्स में, कि सूचर्स जो होते हैं वो हमारे टिश्यू को बाइंड करते हैं, टिश्यू को टाई करने के लिए, स्किन को टाई करने के लिए हम सूचर्स का यूज करते हैं। और यहाँ पूछा है क्वेश्चन में ब्लड वेसल को टाई करने के लिए किस थ्रेड का यूज करते हैं, तो उसे बोलते हैं हम लिगेचर्स, ठीक है। तो ब्लड वेसल को टाई करने के थ्रेड यूज करते हैं वो होते हैं लिगेजेस। सर्जिकल ड्रेसिंग्स क्या हो गई मैंने, बैंडेज, कॉटन, ये सारी क्या होती हैं सर्जिकल ड्रेसिंग्स में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सोर्स ऑफ इंडियन एकेशिया। इंडियन एकेशिया का बोटेनिकल नेम क्या होता है? अकेशिया, जैसे बबूल बोला जाता है, तो उसका आंसर रहेगा अकेशिया अरेबिका। इसका बोटेनिकल नेम है अकेशिया अरेबिका। क्वेश्चन नंबर 12 इज अश्वगंधा इज कॉमन नेम फॉर। अश्वगंधा किसका कॉमन नेम है, मतलब अश्वगंधा का बोटेनिकल नेम क्या है, यहाँ पे देखिए आप, तो इसमें आता है हमारा विदेनिया सोमनीफेरा, ठीक है। अश्वगंधा का बोटेनिकल नेम है विदेनिया सोमनीफेरा। नेक्स्ट है सिनकोना बिलोंग्स टू द फैमिली। सिनकोना जो एंटी मलेरियल ड्रग है वो किस फैमिली से बिलोंग करती है, तो उसका आंसर रहेगा हमारा रूबिएसी। आप लोगों को बोटेनिकल नेम एंड फैमिली अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि उसमें से ये 1 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो सारे ड्रग्स की अच्छे से बोटेनिकल नेम, फैमिली, उसका सिनोनिम वगैरह लर्न कर लेना। नेक्स्ट है सर्पगंधा इज रिलेटेड टू। सर्पगंधा किसका सिनोनिम है? राव वॉल्फिया। राव वॉल्फिया को सर्पगंधा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज डेडली नाइट शेड प्लांट इज रिलेटेड टू। डेडली नाइट शेड प्लांट, ये भी एक सिनोनिम है। तो डेडली नाइट शेड प्लांट किसे बोला जाता है, तो बेलाडोना को बोला जाता है। बेलाडोना को डेडली नाइट शेड प्लांट भी कहा जाता है। सिनोनिम्स भी आते हैं क्वेश्चन में, सिनोनिम्स भी पूछे गए हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ दीज reagent इज यूज टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एमिटिन। अगर हम यहाँ पे देखें, एमिटिन क्या है, एक ऐसी ड्रग है जो एमएसएस कॉज कराती है, जो वॉमिटिंग को इंड्यूस कराती है। तो यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन में कि ऐसी कौन सा रिएजेंट है जो एमिटिन की प्रेजेंस को बताता है, मतलब कौन सा केमिकल रिएजेंट एमिटिन का टेस्ट जो है पॉजिटिव देता है। तो उसमें आपको ये लर्न होना चाहिए कि यहाँ पे पोटेशियम क्लोरेट है जो एमिटिन के टेस्ट को इंडिकेट करता है कि इसमें एमिटिन प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा पर पोटेशियम क्लोरेट। नेक्स्ट इज नक्स वोमिका सीड बिलोंग्स टू द फैमिली। नक्स वोमिका किस फैमिली से बिलोंग करती है, तो वो उसकी फैमिली है लोगानेसी। क्वेश्चन नंबर 18 इज कैलाकलाइन टेस्ट इज स्पेसिफाइड फॉर। आपने पढ़ा होगा कैलाकलाइन टेस्ट ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है। अब ग्लाइकोसाइड में भी 2 पार्ट रहते हैं, एक होती है ए ग्लाइकॉन मोइटी, एक होती है ग्लाइकॉन मोइटी। तो कैलाकलाइन टेस्ट पर्टिकुलरली हमारे किसके लिए होता है, ग्लाइकॉन पार्ट के लिए रहता है, ठीक है। तो कैलाकलाइन टेस्ट किसके लिए होता है, हमारा ग्लाइकॉन पार्ट के लिए रहता है। अब यहाँ पर दे रखा है डिजिटलिस, हमारी कार्डिक ग्लाइकोसाइड ड्रग है, तो उसके लिए हमारा कौन सा है, ग्लाइकॉन पार्ट ऑफ डिजिटलिस ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है। इसके लिए इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए हम कैलाकलाइन टेस्ट परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट इज रेवंड चीनी इज कॉमन नेम ऑफ। रेवंड चीनी को किस नाम से और जाना जाता है, वो है इसका आंसर रूबार। यहाँ पर देखा होगा आपने, सिनोनिम भी काफी बार पूछे गए हैं, तो सिनोनिम भी अच्छे से पता होने चाहिए आपको। नेक्स्ट इज एमाइलम इज सिनोनिम फॉर। एमाइलम किसका सिनोनिम है, वो है स्टार्च का, ठीक है। तो स्टार्च में एमाइलम, एमाइलेज मिलता है, तो वही इसका सिनोनिम है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21, वसाका इज यूज एज। वसाका हमारी किस कैटेगरी की ड्रग है, आपको कैटेगरी पता होना चाहिए कि कौन सी ड्रग किस कैटेगरी में आती है, आपको इजी रहेगा। तो ये एक्सपेक्टोरेंट कैटेगरी ड्रग है। वसाका का यूज हम कोल्ड एंड कफ के ट्रीटमेंट में करते हैं। नेक्स्ट इज पेपरमिंट ऑयल इज सिनोनिम फॉर। पेपरमिंट ऑयल जो किससे मिलता है ना, मेंथा पिपरेटा से, पुदीना, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सिनोनिम है मेंथा ऑयल। पेपरमिंट ऑयल को मेंथा ऑयल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टर्मेरिक पजीज सेफ्रॉन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। टर्मेरिक जो हल्दी होती है उसमें ऐसा कौन सा केमिकल प्रेजेंट होता है जिससे उसका कलर आता है, तो वो इसमें कौन कौन से केमिकल, करक्यूमिन, टर्मेरॉन, करक्यूमेंस एंड फिलैंड्रिन। तो इसमें जो हमारा आंसर रहेगा वो करक्यूमिन रहेगा। टर्मेरिक में करक्यूमिन प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से उसको सेफ्रॉन कलर आता है। नेक्स्ट इज सिल्क फाइबर ऑप्टेन फ्रॉम। सिल्क फाइबर किससे मिलती है, सिल्क, सिल्क जो बनाई जाती है सिल्क वर्म से बनाई जाती है। सिल्क वर्म का जो कोकून होता है उससे सिल्क को बनाया जाता है। तो सिल्क वर्म का जो हमारा नाम है, जियोलॉजिकल नेम रहेगा बॉम्बिक्स मोराई। तो बॉम्बिक्स मोराई की कोकून से सिल्क को, फाइबर्स को एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है, ठीक है। तो बॉम्बिक्स मोराई हमारे क्या हो गया, सिल्क वर्म, उसका जियोलॉजिकल नेम है, उसका कोकून से हमारा सिल्क फाइबर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है।
लास्ट क्वेश्चन इज बीज वैक्स मेनली कंटेन, बीज वैक्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है? सबसे ज्यादा कंसिडरेशन में यहाँ पे पामेटिक एसिड भी होता है, उसमें माइरिसिन भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा कंसिडरेशन में माइरिसिन मिलता है, तो इसका आंसर रहेगा बीज वैक्स का माइरिसिन। ठीक है, तो ये आपके एमसीक्यूज यहाँ पे 25 मैंने दिए हैं जो कि आपका प्रैक्टिस बेस है, तो आपने देखा होगा कि इजी क्वेश्चन आए हैं, बेसिक आपके क्लियर होंगे तो आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा कि आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर रहे, और ड्रग्स में बायोलॉजिकल सोर्स एंड फैमिली और सिनोनिम पे अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, सब्स्टिट्यूशन यूजिंग एग्जॉस्टेड ड्रग इज अ टाइप ऑफ, यहाँ पे देखें एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन के बाद एडल्ट्रेशन क्या होता है? एडल्ट्रेशन मतलब होता है मिलावट, किसी भी ड्रग में मिलावट कर देना। ठीक है, क्यों करते हैं? उसकी क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर एक टाइप का एडल्ट्रेशन होता है सब्स्टिट्यूशन यूजिंग एग्जॉस्टेड ड्रग। तो पहले हम एग्जॉस्टेड ड्रग देखते हैं। तो एग्जॉस्टेड ड्रग क्या होती हैं? वो ड्रग जिसमें से सारा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को निकाल लिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए समझे, जैसे टी लीव्स है, हमने टी बनाई, ठीक है, हमने टी बनाई, टी बनाने के बाद फिर फिल्टर करा, तो हमारा फिल्टर पेपर पे जो हमारी टी आती है, ठीक है, जो चलनी पे जो भी हमारी टी आती है वो क्या है? एग्जॉस्ट है, क्योंकि जितना भी उसमें केमिकल है वो सारा उसमें सॉल्वेंट में जा चुका होता है। तो जो हमारी टी आई है वो हमारी क्या है? एग्जॉस्ट है। हमने उसको सुखा कर वापस से उसको ओरिजिनल ड्रग में मिला दिया, तो वो हमारा क्या हो गया? एडल्ट्रेशन हो गया एग्जॉस्टेड ड्रग के साथ। मतलब जो भी हमारी ड्रग है उसका हमारा केमिकल को निकाल के हमने अपना उसको दोबारा से यूज कर लिया, रीयूज कर लिया, तो वो हमारा सब्स्टिट्यूशन हो गया एग्जॉस्टेड ड्रग के साथ। तो यहाँ पर ये क्या है? ये इंटेंशनली किया जाता है। एडल्ट्रेशन को दो टाइप से डिवाइड किया गया, इंटेंशनल एंड अनइंटेंशनल। जानबूझ के किया गया एंड बिना मतलब गलती से होना, और जानबूझ के करना। तो दो टाइप का होता है। तो ये वाला जो एग्जाम्पल रहेगा वो हमारा किसका है? इंटेंशनल एडल्ट्रेशन का। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा वह इंटेंशनल एडल्ट्रेशन। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 इज डैश इज अ क्लास ऑफ ड्रग विच आर यूज टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर। ऐसी कौन सी ड्रग्स होती हैं क्लास की जो हमारे हाई ब्लड प्रेशर पे ट्रीटमेंट में यूज की जाती है? तो वो कौन सी होती है? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। सिंपल, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जो हाई ब्लड प्रेशर में ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। तो इसका आंसर रहेगा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। Next is dash are a combination of living beneficial bacteria and yeast that naturally live in our body। हमारी बॉडी में कुछ ऐसे बेनिफिशियल बैक्टीरिया यीस्ट प्रेजेंट होते हैं जो हमारी बॉडी में डाइजेशन के लिए यूजफुल होते हैं, जिन्हें हम गुड बैक्टीरिया बोलते हैं। तो ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है जो बाहर से दिया जाता है, आर्टिफिशियली दिया जाता है, जो हमारी बॉडी में इन बैक्टीरिया का एक डेकोरम मेंटेन करके रखता है? तो वो हमारे क्या कहते हैं? प्रोबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स। ठीक है, प्रोबायोटिक्स आपको पता होगा कि ये हमारे आर्टिफिशियली बैक्टीरिया जो हम आर्टिफिशियली देते हैं जो हमारी बॉडी में, बिफिडोबैक्टीरियम हो गया, लैक्टोबैसिलस वगैरह हो गया, जो हमारी बॉडी में डाइजेशन को प्रॉपर ठीक रखते हैं। ठीक है, इंटेस्टाइन का फ्लोरा जो होता है मेंटेन रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज एब्जॉर्बेंट कॉटन इज द एपिडर्मल हेयर ऑफ द सीड ऑफ द स्पीशीज ऑफ। अगर हम कॉटन की बात करें तो कॉटन का एक प्लांट होता है जिसे हम बोलते हैं गॉसिपियम हर्बेशियम। ठीक है, गॉसिपियम की स्पीसीज होती है। तो वही यहाँ पे पूछा है कि कॉटन किससे ऑप्टेन होता है, किसके सीड के हेयर होते हैं? तो उस प्लांट का नाम रहता है गॉसिपियम स्पीसीज। ठीक है, इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज होती हैं। गॉसिपियम हर्बेशियम, यहाँ पे लिख सकते हैं गॉसिपियम हर्बेशियम। ठीक है, उसके हेयर, सीड्स के हेयर से कॉटन को निकाला जाता है। नेक्स्ट है सिंकोना इज एन, सिंकोना किस कैटेगरी की ड्रग है? और वो है एंटी मलेरियल ड्रग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 इज गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट इज डन फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ। जो गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट है किस केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के आइडेंटिफिकेशन के लिए करते हैं? तो उसका आंसर रहेगा हमारा टैनिन्स। ठीक है, टैनिन्स के लिए गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट करते हैं, जैसे कि एल्कलॉइड्स के लिए, एल्कलॉइड्स के लिए मेयर्स टेस्ट, ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट पढ़े होंगे आपने, ग्लाइकोसाइड के लिए ब्रॉन्टेकर टेस्ट, कैलाक्लाइन टेस्ट। ऐसे ही टैनिन्स के लिए गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 इज टी लीव्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट। टी लीव्स किस प्लांट से मिलती हैं? टी लीव्स ऑब्वियसली टी प्लांट से ही मिलेंगी। जो टी प्लांट है आपको बोटेनिकल नेम लिखना है, तो वो कैमेलिया सिनेंसिस इसका बोटेनिकल नेम है। क्वेश्चन नंबर 8 इज विदेनिया सोमनीफेरा बिलोंग्स टू द फैमिली। विदेनिया सोमनीफेरा किस फैमिली से, जिसे हम अश्वगंधा भी बोलते हैं, वो हमारी किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो उसकी फैमिली है हमारी सोलेनेसी। इन हिंदी सिनेमन इज नोन एज, सिनेमन को हिंदी में किस नाम से जाना जाता है? सिनेमन दालचीनी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 इज शार्क लेवर ऑयल इज अ सोर्स ऑफ विटामिन। शार्क लेवर ऑयल में सबसे ज्यादा कौन सा विटामिन मिलता है? तो वो रहता है हमारा विटामिन ए। ठीक है, तो ये आपके फिलअप्स हैं, 10 फिलअप्स दे रखे हैं,
आपको समझ में आए होंगे। इसके आंसर्स मैंने इस पीडीएफ में भी मेंशन करके रखे हुए हैं। ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहाँ पे क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। और उस ग्रुप में सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नोट्स, पीडीएफ वगैरह सारे शेयर किए जा चुके हैं या करते रहेंगे आगे। तो आप उस ग्रुप में ऐड हो जाइए जिससे आपको सारी अपडेट मिलती रहे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये आपका एक प्रैक्टिस सेट था जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।